देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। लक्ष्मी नादर नामपल्ली के रहने वाले एक नौजवान जो 18 मार्च को मरकज़ निज़ामुद्दीन से लौटा था, इस शख्स के भाई जो स्विगी में डिलीवरी बॉय की तरह काम किया करता था, इनमें भी कोरोना पाए जाने के बाद महकमा सेहत की जानिब से इस नौजवान की तमाम सरगर्मियों की जाँच की जा रही है और इसके साथियों को भी टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे में अहदेदारों के लिए ये दर्द-ए-सर बन गया है। इस डिलीवरी बॉय ने कहा डिलीवरी दी थी और किस किस के रत में ये शख्स रहा है। कलपरगी हल्का असम्बली में हुई ज़ालाबारी और मौसलाधार बारिश के बाद वहां की खड़ी फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। सदर ज़िले कांग्रेस व साबिक़ रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने आज इन फसलों का मुआयना किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद मुहैया की जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज चार मीनार का दौरा किया और चार मीनार के चारों तरफ इलाकों का दौरा किया गया और लॉकडाउन के दौरान पुलिस बंदोबस्त और दीगर उमूर का जायजा लिया। महकमा फायर सर्विसेज और महकमा बल्दिया के इश्तराक से डी इन्फेक्शन के कामों का भी इन्होंने जायजा लिया है। इस इलाके में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुसलसिल जरासीम कुश अद्वियात के महलूल का छिड़काव किया जा रहा है। इस मौके पर इनके हमरा MLA चार मीनार मुमताज़ अहमद खां, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, IPS डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज अजय जैन वगैरह मौजूद थे। मक्का मस्जिद में जरासीम कुश अद्वियात के महलूल का भी छिड़काव किया गया है। खुद वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपने हाथों से इस जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया है। तमाम एसपीज, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में, ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के DG
जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमल आवारी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो MLA साहब है, हमारे मुमताज अहमद खान साहब है, हम कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद है और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खासतौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए, रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया, ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये अवाम के हाथ में, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, चूँकि रमजान का महीना शुरू होने लिए से एक हफ्ता बाकी है, आप नमाज घर में पढ़िए, तरावियाँ घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। सदर सिराज उलमा एकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने पंजेशाह हुसामी मंजिल में रमज़ानुल मुकर्रम के पेश नज़र मुसलमानान आलम से दर्दमंदाना अपील की कि वह अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। माह रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें ज़िक्र वास्कार करते हुए रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है और इस मोहलिक कोविड-19 के वबा के ख़ात्मे के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करें ताकि तमाम इंसान इस मोहलिक वबा के मुज़िर असरात से महफूज रह सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग़ व दीगर का मुतासिबाना रवैया इनके ज़हनी दिवालियेपन की निशानी है। इन्होंने ज़िमन में संजीदगी से गौर व ख़ौज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आप जानते हैं कि माह रमज़ान से मुताल्लिक़ मुसलमान कितना शौक़ रखते हैं। अल्लाह के फजल करम से रमज़ान की आमद है। ऐसे में ये जो हालात हमारे मुल्क के और सारी दुनिया के हैं, उस सिलसिले में चंद चीज़ों को अपने को मलहूज़ रखना है। रमज़ान शरीफ में ख़ास इबादत एक जो ज़ायद होती है रोज़े के सिवा, वो नमाज तरावी है, जिसमें मुसलमान हुफ़ाज़ किराम के पीछे कुरान मजीद सुनकर अपनी रूह को ताज़ा करते हैं। और ये उनका 12 महीने में ये ख़्याल रहता है कि अल्लाह हमको ये रमज़ान अता फ़रमाए और हम अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। जैसा तमाम महीनों में अल्लाह ताला जो है रमज़ान को वो फ़जीलत अता फ़रमाई है जो फ़जीलत अल्लाह ताला की अपने मखलूक पर है। तो मालूम ये हुआ कि ये महीने की बहुत बड़ी अज़मत है। अब इस महीने में हम आ रहे हैं, ऐसे में हमको मुकम्मल रोज़े रखना है और फिर इफ्तार के वक्त की दुआ को अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि इफ्तार के वक्त हम अल्लाह ताला से दुआएं जितनी करते हैं उसमें एक इजाफ़ा कीजिए कि ये जो मौजूदा हालात में ये कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ जो सारी दुनिया परेशान है, अल्लाह ताला हम सबको उससे नजात अता फ़रमाए। आपने देखा कि अल्लाह ने एक वायरस को छोड़ा, कोरोना वायरस को, उसको इजाज़त दी कि वो फैल सके, तो सारी दुनिया परेशान। बड़े बड़े जो सुपर पावर कहलाते हैं वो सब परेशान होकर रह गए। असल हाकिमियत अल्लाह की है। तो इस लिहाज से हमको जो है अल्लाह से दुआ करना चाहिए। जितने असबाब यानी इख्तियार करना है वो तो इख्तियार करना ज़रूरी है। जैसा हमारी हुकूमतें हिदायत दी हैं कि हम लॉकडाउन की वजह से घर में रहें और फिर समाजी दूरी को जो है बरकरार रखें, वो तमाम असबाब तो हमको इख्तियार करना लाजिम है। मगर भरोसा अल्लाह पर होना, ये तमाम चीज़ों में असर देने वाले अल्लाह ताला ही हैं। तो मुसलमानों से ख़ास तौर पर मेरी ये
अपील है कि वो रमज़ान मुबारक को, चूँकि लॉकडाउन होने से घरों में हैं, कोई और मसरूफ़ियत तो है नहीं, तो इस लिहाज से अपने पूरे औक़ात को अल्लाह को राज़ी करने के अमाल कीजिए। जितनी ज़्यादा हो सकता है कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अज़कार कीजिए, दुरूद शरीफ का जो जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। बहरहाल मुख्तसर यह है कि जो नेक काम हो सकता है कीजिए। और ख़ास तौर पर इफ्तार के मामले में हर साल जो मुसलमान इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं मजमूई तौर पर हर महल्ले में, ये साल वो मुमकिन नहीं है, बल्कि वो मत कीजिए, उस तरफ तवज्जो कीजिए मत। के चंद्रशेखर रेड्डी एसएचओ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन के हदूद में रेती गली में एक किराना शॉप में सिगरेट और गुटखा ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त होने की इत्तला पर सब इंस्पेक्टर व दीगर अमले ने आज दुकान पर धावा करते हुए किराना शॉप के मालिक अब्दुल रशीद को गिरफ्तार कर लिया है और कमोबेश 1 लाख रुपए के गुटखा और सिगरेट्स जब्त किए गए हैं। ఈరోజు నేను మా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజు మరి సిబ్బంది అందరము లాక్డౌన్ నిబంధనలు అమలు పరచడంలో భాగంగా గోల్కొండ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు మాకు మజీదు తర్వాత రషీద్ ఆ కిరాణా షాప్ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళు సిగరెట్స్ అమ్ముతున్నట్టు మాకు సమాచారం రావడంతో మేమందరం కూడా అక్కడికి వెళ్ళేసి షాపును తనిఖీ చేయగా షాప్లో సిగరెట్స్తో పాటు గుట్కా, పాన్ మసాలా, జర్దా ఇవన్నీ కూడా అక్కడ గమనించాం. సో వాటన్నిటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వాటి విలువను అంచనా వేయగా ఇంచుమించుగా 1 లక్ష రూపాయల విలువైనటువంటి ఉన్నాయి. షాప్లో ఉన్నటువంటి రషీద్ తండ్రి అతను అమ్ముతుంటాడు. ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మాజిద్ అనే అతను షాప్ హోల్సేల్ దగ్గర తీసుకొచ్చి తండ్రికి ఇవ్వడంతో తండ్రి అమ్మడం ప్రారంభిస్తుంటాడు. తండ్రితో పాటు కొడుకు కూడా అమ్ముతుంటారు. సో మేము వెళ్ళినప్పుడు తండ్రిని అతను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కొడుకు మాత్రం పరాలే ఉన్నారు. అతను త్వరలో పట్టుకొని చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం. मेरी ख़ास तौर पर हैदराबाद की आवाम से ये अपील है कि इस हालात को संजीदगी से लें। आज जो कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से जो मरज़ पूरी दुनिया को घेर रहा है, मैं ख़ास तौर पर हैदराबाद की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप इसको सीरियस लें। आज ये 3rd स्टेज के ऊपर ये आ चुका है और खुदा न खास्ता अगर से ये तेज़ी से फैलेगा तो हमारे पूरा शहर को इसके अंदर मुतासिर कर देगा ये। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप ना सिर्फ ये मरज़ की वजह से जो लॉकडाउन होकर हुकूमत तो अपने तरीक़े से हर स्टेप्स ले रही है, मुख्तलिफ़ दवाखानात के अंदर आइसोलेशन बेड्स क़ायम किए जा रहे हैं। चार मीनार दवाखाने में भी आइसोलेशन बेड्स का इंतज़ाम किया गया है, मलकपेट हॉस्पिटल में भी किया गया है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हुकूमत अपनी तरफ से इक़दामात कर रही है। लेकिन मैं हमारी आवाम से, हमारे लोगों से ये ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि खाली हुकूमत के इक़दामात से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप ख़ुद अपने तौर के ऊपर इसका अहद करें कि हम अपने आप को इस चीज़ से महफूज रखें और घरों में रहें। तो मैं आपसे दरबंदाना अपील कर रहा हूँ कि इस सीरियसनेस को समझिए और आप तमाम से गुजारिश है कि अपने घरों में रहिए। आज ज़रूरी है कि हम हिफाजत करें, अपने घरों में महफूज रहिए और अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, सबको इस मर्ज़ से दूर रखें और अपने शहर को इस मर्ज़ को फैलने ना दें। आप इसके लिए अपनी जान जोखम में डालकर आप अपनी जानों से, अपनी ज़िंदगियों से मत खेलिए। हिफाजत के साथ अपने घरों में रहिए, अपने ख़ानदान को और अपने शहर को बचाइए। कमिश्नर रचकुंडा मुरलीधर महेश भागवत ने आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वनस्थलीपुरम और जोनल कमिश्नर जीएचएमसी के साथ इलाके के कंटोनमेंट इलाके का दौरा किया है। इस मौके पर वहां पर मौजूद पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया गया। इन्होंने इलाके के आवाम से मुलाकात करते हुए दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की और आवाम से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत का भरपूर ताउन करें और घरों से बाहर ना निकले।
हसन नगर के मदीना कॉलोनी इलाके में दिन और रात के औकात में घरों पर पथराव किया जा रहा है। मकामी आवाम का कहना है कि जब पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत की गई तो पुलिस स्टेशन का अमला कह रहा है कि 3 मई के बाद ही आए। आवाम इस मुसलसल पथराव की वजह से खौफ है और डर महसूस कर रही है। इनका कहना है कि मकामी कॉरपोरेटर भी इस मखसूस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हमारे घर पे बंदे आ रहे, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, बाजू की तरह बंदा। कब से आ रहे हैं? 10-12 दिन से तो बहुत आ रहे, रात में भी आ रहे, दिन में भी आ रहे, चाइनीज नहीं आ रहा। बच्चे का सिर छोड़ता था। पुलिस में कंप्लेंट भी दिए तो 3 तारीख के बाद में लेते वो हम लोग। अच्छा, राजेंद्र नगर पीएस को भी गए थे, 3 तारीख के बाद में लेते वो। जब तक क्या करना, कोई राशन वगैरह ला के नहीं आए? नहीं कोई एमएलए कोई एमएलए यहाँ के लोकल लीडर को यहाँ के नहीं देखा? नहीं देखा, कोई भी नहीं देखी। कोई लीडर को या कोई एमएलए साहब को कंप्लेंट नहीं करे? पथरे आ रहे हो करे यहाँ के, तो आके नहीं देखे हो ना? नहीं देखे, आके नहीं देखे, मैं दे दिया कंप्लेंट वाला। अच्छा, रात की नींद हराम, दिन का चैन हराम है। बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है गली का। काउंसलर को जाके बोले तो 6 बजे आते उन्होंने बोलो, 5 बजे उन्होंने आते बोलो। पीएस को गए तो उन्होंने बोले 3 तारीख से पहले नहीं आना, दूर खड़े रहो, ऐसा बोल के पटाला दे रहे बात को। आखिर जाना तो कहाँ जाना, किसको बोलना, कोई जिम्मेदार है ना। काउंसलर भी नहीं आते, कोई नहीं आते, और दो वहाँ टाइम पे परेशानी के टाइम पे साथ देना फर्ज नहीं है काउंसलरों का, लीडरों का। ये पथरे आ रहे हैं बोले आप? हाँ बोले, कितने वक्त करे, 3-4 दिन से आ रहे हैं, खाली देख ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे पत्थरे आ रहे हैं। ये पत्थर पड़ा तो बच्चे रहते, बच्चे कुछ हुआ तो हालात को कोई ला के देता। हमारी छोटा पत्थर है वो, जाना लेने के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जाके बोले तो पीछे बोले तो उन्हें बोलता हम नहीं करे, उन्हें बोलता हम नहीं करे, कोई आने कुछ तैयार नहीं है। आखिर जाना तो किसको बोलना जाके। यहाँ पे गली में किस पे शक है क्या? कुछ कर सकते हो? आप किस पे शक करेंगे? सब जने बगला उठा दे रहे, हम नहीं करे, उल्टा लड़ने को। रात में दोनों तरफ दिन में चैन है ना, रात में चैन है ना। दिन में सुकून से बैठ सक रहे ना, रात में सुकून से सो सक रहे। रात में पुप्पू के घर में जाकर रात में गुजार रहे हमारा। आखिर किसके भी घर में कितने दिन जाना? 4-8 दिन से वही है। मासूम बच्चों को गोदों में ले लेकर बैठे भाई, जो से छतों पर बैठ रहे रात में। सीएम साहब रात मन के जमाने होना बोलते फिर ऐसा करे तो कैसा? फिर सीएम साहब बोल रहे 1 से 4 जमाने होना। अंदर हो बोल रहे, अंदर है तो अंदर भी जीने नहीं दे रहे। अंदर से डंडे मार के बाहर निकलो बोल रहे सीएम साहब, अंदर कर रहे। अंदर जाना बाहर जाना, घर में रहो बोल रही, बाहर निकलो बोल रही, क्या करना फिर बोलो। 8-15 दिन से पत्थर ऐसा घर में है, एक पत्थर बल्कि भी नहीं, 4 तरफ से पत्थर आ रहे हैं। ये एक तरफ है तो पकड़ेंगे अपन। और क्या यहाँ के लोग क्या बोल रहे, पूरे मलामतों का बोल रहे, पूरा बचपना यहाँ से गुजरा हुआ है हम लोगों का। इससे पहले हुआ ऐसा कभी? रोड का भी कुछ भी नहीं कर रहे, इसका करेक्शन रोड का भी नहीं हो रहा। इससे पहले ऐसा हुआ था कभी? ना भी सही नहीं आता है। लाइटिंग का होता नहीं, ये पहली बार आ रहे पत्थर, अब तक नहीं आए। जब से आ रहे हैं 8-15 दिन से। तो एक तो टाइमिंग बराबर 6 बजे आए घर पे, आए तो 6:30 को एक घर पे, फिर 9:45 को एक घर पे, फिर 11 बजे फिर कोई घटना नहीं। जाके देखे तो ना पूरे दिन रात पूरा एक तो हज़ार छोटे छोटे बच्चे और छोटे पत्थर भी नहीं है, इतने बड़े पत्थर तो क्या होगा हाल। घर में रहना, बाहर रहना, जिंदगी पूरी हराम पड़ दी है। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, हर वक्त आपकी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार हबीब मिल्लत हो, अकबरुद्दीन साहब हो या सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत हो, आपके लिए फ़िक्रमंद है, आपकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद है। और मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से अपील करता हूँ, अपने अपने मकानात के अंदर रहिए, चौराहों के ऊपर मत रहिए, दुकानों के पास मत रहिए, और हर किसी को एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम से अपील करता हूँ और तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने घरों में बैठकर नमाज अदा करिए, दुआ कीजिए, आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए, तमाम हिंदुस्तानी के लिए दुआ कीजिए। और फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में रहिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हमें इस वायरस से को ख़त्म करने के लिए जो आज तक इसकी दवा नहीं बनी है, एहतियाती तौर पर हमारी हुकूमतों ने हमें घर में रहने के लिए कहा है ताकि इसकी चेन को तोड़ा जाए, इस पर काबू किया जाए। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि हम तमाम अपने घरों में रहें और इस बीमारी से हम जल्द अज जल्द कामयाब होंगे। बार बार अपने हाथों को साफ़ करें, अपने हाथ धोएं और
अपने घर में रहें, क्योंकि घर में रहना ये इस बीमारी को हराने के बराबर है। मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि हम तमाम इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने घरों में रहें, हुकूमत का साथ दें, पुलिस का साथ दें, डॉक्टर्स का साथ दें। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।